के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्या क्या बदलाव करने पड़ते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए बहुत से छोटे छोटे चेंजेस के साथ साथ मुख्य रूप से हमें 3 परिवर्तन करने पड़ते हैं और उन प्रमुख 3 परिवर्तनों के साथ साथ कई छोटे छोटे परिवर्तन और भी होते हैं। तो वो 3 प्रमुख परिवर्तन कौन कौन से करने पड़ते हैं, उसमें नंबर 1 आता है चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। और दूसरा होता है चेंजेस इन प्रोनाउन, इन प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं। और तीसरा जो नंबर है वो है चेंजेस इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या परिवर्तन होते हैं, क्या परिवर्तन किए जाते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। तो आज उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंसेस के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस प्रकार बदलना होता है। एसर्टिव सेंटेंसेस के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को हमें किस प्रकार बदलना होता है। चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें क्या है, ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि जब रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई ऑब्जेक्ट न दिया हो, अर्थात कोई बात जो कही जा रही है वो किससे कही जा रही है यह स्पष्ट न होता हो, अर्थात कहने वाला तो हो लेकिन वह जहाँ कोई सुनने वाला न हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ही से वह कहता है, ही से वह कहता है। अब यहाँ क्या है, वह कहता तो है लेकिन किससे कहता है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, लिसनर नहीं है, अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई लिसनर नहीं होता, तो फिर उसमें क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता। और जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। ही सेज का ही सेज ही रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज, सेज जो है वो सेज ही रहेगा। ठीक है। दूसरा दे से, वे कहते हैं, वे कहते हैं, किससे कहते हैं पता नहीं, वो जो कह रहे हैं उसे कौन सुन रहा है, उसे सुनने वाला कौन है, नो क्लियर, कोई क्लियर नहीं है, कुछ स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो दे से का दे से रहेगा एज इट इज, दे से का दे से ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई लिसनर नहीं दिया है, बात को सुनने वाला कोई क्लियर नहीं हो रहा। ऐसे दे सेड, उन्होंने कहा, किससे कहा, कोई पता नहीं, किसने सुना, कोई पता नहीं। तो फिर क्या होगा, नो चेंज, अर्थात यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट और लिसनर, तो क्या रहेगा, दे सेड का दे सेड ही रहेगा। ठीक है। अर्थात एक बार फिर समझ लें कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, बात को सुनने वाला नहीं दिया है, अर्थात कहने वाला तो है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब
चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जैसे he says to me, he says वह कहता है, to me किससे, मुझसे, वह मुझसे कहता है। यहाँ क्या है, कहने वाला भी है और सुनने वाला भी है। कहता कौन है, वो है, और सुनता कौन है, मैं। तो जहाँ ऑब्जेक्ट दिया होता है, जहाँ लिसनर दिया होता है, वहाँ हम रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, बदल के कर देते हैं। इस सेज टू को बदल देंगे हम उसमें टेल्स में। किसमें बदल देंगे, टेल्स में। सेज टू बदल जाएगी टेल्स में। ऐसे ही अगला they said to them, they say to them, they say वे कहते हैं, to them उनसे, वे उनसे कहते हैं। वे कहते हैं किनसे, उनसे। अर्थात यहाँ कहने वाले भी है और सुनने वाले भी हैं। अर्थात यहाँ स्पीकर भी है और लिसनर भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो फिर से टू को हम बदल देंगे टेल। किसमें बदल देंगे, टेल। ठीक है। ऐसे ही अगला राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, राम ने कहा, किससे कहा, श्याम से। यहाँ कहने वाला भी है और सुनने वाला भी है। अर्थात उसमें ऑब्जेक्ट दिया है, लिसनर दिया है, तो उसे हम सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। सेड टू को किसमें बदल देंगे, टोल्ड में। यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है विशेष करके, रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस परिवर्तित नहीं होगा। टेंस जो है वो वही रहेगा, जो डायरेक्ट स्पीच में टेंस है वही टेंस इसमें रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है। सेज टू बदला टेंस में, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगी है, तो फिर यहाँ टेंस रहेगा दे से टू, प्लूरल नंबर के साथ, फर्स्ट फॉर्म है टेल, दे सेड टू। अब यहाँ क्या है, सेड टू, फर्स्ट फॉर्म है, वो बदल जाएगी टोल्ड में। ठीक है। तो कुल मिला के फिर वही बात बार बार कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया है, लिसनर दिया है, अर्थात कहने वाला और सुनने वाला दोनों मौजूद है, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। और अगर केवल कहने वाला है और सुनने वाला नहीं दिया है, अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, लिसनर नहीं दिया है, तो देयर विल बी नो चेंज, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों का त्यों लिखा जाए। ठीक है। इसके आगे अब हम देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, और जब इसे हम इनडायरेक्ट को बदलते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, हटा देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करते हैं, कंजंक्शन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, अर्थात कंजंक्शन दैट को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा, he says that, दैट ये कहाँ पर आया है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या ले आए, यहाँ कंजंक्शन दैट। यहाँ पर भी दैट और यहाँ पर भी दैट, और यहाँ भी दैट आएगा, यहाँ भी दैट आएगा, यहाँ भी दैट आएगा। डज नॉट मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट और लिसनर। यहाँ ऑब्जेक्ट का या लिसनर का, सुनने वाले का कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट दिया है तो, न दिया है तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग हर जगह होगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तब भी आएगा दैट, नहीं दिया है तब भी कंजंक्शन दैट आएगा। इसका जो है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। इसे हम जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इसमें असर्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट दिया हो अथवा न दिया
हो हर स्थिति में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें। और इसके बाद अगला जो क्रम आता है उसमें आता है चेंजेस इन प्रोनाउन। क्या आता है? चेंजेस इन प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है असर्टिव सेंटेंसेस में। असर्टिव में क्या, प्रोनाउन तो सबके एक ही जैसे बदले जाते हैं। तो चेंजेस इन प्रोनाउन इस टॉपिक को अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।